हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है वेक्टर इंटीग्रेशन का टाइप थर्ड। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप थर्ड, जिसमें से हम लोग का वेक्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें से फाइंड करने बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 आर वेक्टर क्रॉस d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर और पूरा का dt वेयर c इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है जिसका यूज़ करके आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आर वेक्टर क्रॉस d2r वेक्टर अपॉन dt और पूरा का dt। अगर आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को दिखे तो क्या करना है, हम लोग इस प्रकार के फार्मूला को यूज़ करके उस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, आर वेक्टर ए क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस सी, ये आप लोग का फार्मूला है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। वेयर सी क्या है, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जो है लिमिट जो है आप लोग को दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस फार्मूला में लिमिट नहीं है। अगर आप लोग को लिमिट नहीं दिया जाए तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को लिमिट दिया जाए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ जिसका लिमिट है 1 से 2। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है क्या, 1 से 2 आर वेक्टर क्रॉस d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर और पूरा का dt। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन का लिमिट के साथ साथ ये जो पार्ट है आप लोग अगर दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन आप लोग उस क्वेश्चन का निकालिएगा। क्या फॉर्मूला है, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन dt और उसका लिमिट 1 से 2। तो आप इस जो फार्मूला है उस फार्मूला को नोट डाउन कर लें और चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ पहले से, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हम लोग का काम क्या है कि जो गिवन दिया हुआ रहता है उस जो आर वेक्टर दिया हुआ रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है उसको मैंने नहीं लिखा हुआ, तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस 3t स्क्वायर के। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाएगा और आप लोग को क्या निकालना है, ये जो वेक्टर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए पहला स्टेप क्या है कि हम लोग लिखेंगे गिवन क्या जो हम लोग को दिया हुआ रहेगा। गिवन क्या हम लोग का है, आर वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस 3t स्क्वायर के, ये हम लोग का गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग जो गिवन उसको लिखें, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, आर वेक्टर को। तो चलिए डी आर वेक्टर अपॉन डी टी लिखेंगे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 4ti प्लस इसको टी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ओनली फॉर जे बचेगा। देन माइनस यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे 3t स्क्वायर है तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 60 के हम लोग का जो है वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। देन अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है जो है आर वेक्टर क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर फाइंड करना। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का फॉर्मूला था हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है, वो हम लोग का फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का दिया हुआ है कि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग लिमिट का यूज़ करेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं,
डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म का जो है सिंबल उसको हम लोग लगा देते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई जे के लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो आर वेक्टर दिया हुआ है उसका हम लोग कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो कोफिशिएंट में जो जो दिया हुआ उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। आई की जगह हम लोग आई के वाला लिखेंगे, जे की जगह जे के जगह, और के वाला लिखेंगे। तो आई की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर वेक्टर का 2t² दिया, 2t²। उसी प्रकार यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है, टी है। के का कोफिशिएंट क्या है, -3t² है, -3t² दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आर वेक्टर का जो कोफिशिएंट उसको लिख दिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का भी हम लोग जो कोफिशिएंट है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। उसका कोफिशिएंट क्या है, आई का 4t यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आके दैट मीन्स ये 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे 6t के तो माइनस भी लगेगा, तो यहाँ से -6t जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आई को बाहर निकालेंगे, दैट उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, किसको, इसको मल्टीप्लाई करके। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60² माइनस लगाएंगे दैट मीन्स, और यहाँ पे देख सकते हैं पहले से -3t² इंटू 1 क्या हो जाएगा, -13, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद 3t² हो जाएगा। जे के लिए लगाएंगे तो देन सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज़ करके क्या जे का जो कॉलम है रो को कैंसल आउट करेंगे, एंड जो बाकी दिया हुआ है उसको हम लोग इंटू करेंगे। -60 इंटू 2t² क्या हो जाएगा, -12t³ हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 40 इंटू -3t² करेंगे तो प्लस, फिर हम लोग का प्लस हो जाएगा क्योंकि -12t² आ रहा है, 12t³ आ रहा है। उसके बाद के लिए करेंगे तो हम लोग के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन लिख कर हम लोग क्या करेंगे, के का जो है कॉलम और रो को छोड़कर अब बाकी का एलिमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1 इंटू 2t² माइनस ऑफ 40 इंटू टी दैट मीन्स 4t² हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का क्या यहाँ पे आ जाएगा, -60² प्लस 3t² से हम लोग का -3t² आ जाएगा। देन आई को हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं -12t³ प्लस 12t³ यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या आ जा रहा है, इसका आ जा रहा है -2t² और देन के। ये हम लोग का है जो है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू -3t² आई -2t² के वेक्टर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला था उस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, हम लोग का क्या था, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का जो हम लोग क्वेश्चन में जो लिमिट दिया हुआ उसका हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो उसका यूज़ करेंगे 1 से 2 हम लोग का लिमिट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू पे हम लोग लिमिट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपर वैल्यू का यूज़ करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, टी के जगह पे हम लोग सबसे पहले अपर वैल्यू को यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम लोग लोअर वैल्यू का। तो अपर वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 का जो है यहाँ पे टी पे 2 पुट कर देते हैं, देन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, देन आई -2 इंटू टी के जगह पे जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर के हो जाएगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे लोअर वैल्यू के साथ। लोअर वैल्यू टी पे अब चलिए हम लोग पुट करते हैं, टी पे जैसे पुट करेंगे तो हम लोग का 1 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 इंटू 1 का पावर 2 के हो जाएगा। हम लोग को के और आई ले के चलना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 -3 दैट मीन्स -12i, इसका इतना आ जाएगा वैल्यू, -2 2 4 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस को हम लोग अंदर लेते जाएंगे, तो अंदर लेते जाएंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 इंटू 1 क्या होता है, यहाँ पे माइनस तो अंदर ले गए तो यहाँ पे प्लस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो ओनली फॉर 3
आई यहाँ से मिल जाएगा। 3i मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को फिर इंक्लूड कर देंगे इस माइनस पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 इंटू 1 का पावर 2 है, मतलब ये 2k हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12i और यहाँ से 3i, 12i और 3i को हम लोग जब घटाएंगे तो -9i बचेगा। एंड यहाँ से -8k प्लस 2k से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो -6k बचेगा, जो है हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।